मैं पूछ रहा था मुफ्ती साहब से, आपसे भी पूछ लेते पहले। ये डंडे वाले का क्या नाम था, फिर भूल गया। ये निहाल भाई, मस्जिद क्यों बनाई है? अल्लाह की इबादत के लिए। ये पहला बंदा है जिसने सही जवाब दे दिया है। आप बताओ जी, मस्जिद क्यों बनाई? अल्लाह ही की बात है। आप जी बोलो मेरे भाई, अल्लाह की बात। आप जी, ये सारे इबादत गुजारा है माशाल्लाह। आई मुफ्ती साहब बैठे हैं, उनसे पूछो क्या इबादत घर पे नहीं हो सकती? इबादत घर पे नहीं हो सकती क्या? है? अरे बोलो, इतने इतने बड़े मुफ्ती तो आप लोग खुद ही हो माशाल्लाह। थोड़ी थोड़ी बात पे फतवा देते रहते हो लोगों के खिलाफ। भाई भी देते अल्लाह अकबर। कभी अपने गिरेबान में भी बटन खोल के झांक के देखा कि इसके अंदर कितनी बिदअत घुसी हुई है? ये नमाज घर पे नहीं हो सकती? हो सकती है। और 5 नमाजें फर्ज हैं। कितनी? अरे बोलो भाई, फजर, असर, ईशा। ठीक, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, 5 फर्ज। लेकिन अगर मैं हजरत से पूछूं तो बोलते हैं कि एक और नमाज है जो इनसे ज्यादा पावरफुल है, इनसे ज्यादा बरकत वाली है, इनसे ज्यादा अजमत वाली है। पूछे कौन सी नमाज? बोले तहज्जुद की नमाज। कौन सी? तहज्जुद की नमाज। अच्छा, तहज्जुद की नमाज के लिए मस्जिद चाहिए? नहीं चाहिए। अच्छा, आजान तहज्जुद में नहीं, इमाम भी नहीं। अच्छा, जो इनसे भी पावरफुल नमाज है उसमें मस्जिद की भी जरूरत नहीं, इमाम की भी जरूरत नहीं, आजान की भी जरूरत नहीं। तो फिर ये 5 नमाजों के लिए इतना बड़ा जुगाड़ कैसे लगाया भाई? क्यों? पता है? नहीं पता। घास छील रहे सारा दिन बस। इसीलिए कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़िए, फतवे अभी उसमें से निकल जाएंगे, मसले भी उसी में से निकलेंगे, कुरान की तफसीर भी उसी में से निकलेगी, ताबीर भी उसी में से निकलेगी, दस्तूर भी उसी में से निकलेगा, तहजीब भी उसी में से निकलेगी। हमने अगर कुछ छोड़ा है तो अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को छोड़ा है, बाकी आलतू फालतू सारी चीज़ें हमने पकड़ी हुई है। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, या रसूलल्लाह मस्जिद क्यों बनाए? इमाम बुखारी जवाब देते हैं, अल्लाह के नबी की हदीस उसमें मौजूद है। इमाम नसई जवाब देते हैं, इमाम दाऊद जवाब देते हैं। कंजुल ईमान में लिखा है, पढ़ लो जिस मर्जी किताब को, चाहे वो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की हो, चाहे वो बरेली के इमाम हजरत मौलाना अहमद रिजा खां बरेलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह की हो। पढ़ो जिस मर्जी इमाम को, वो कहते हैं कि मस्जिद इसलिए बनाई गई क्योंकि हमारे नबी का हुक्म है। और अगर हम पूछते हैं या रसूलल्लाह मस्जिद में करना क्या है, तो करीम रसूल ने फरमाया था कि मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़नी है। फिर सवाल हुआ कि या रसूलल्लाह जमात से कैसे? फरमाया कंधे से कंधा, और बोलो कंधे से कंधा जोड़ के नमाज पढ़नी है। या रसूलल्लाह कंधे से कंधा क्यों जोड़े? फरमाया ताकि तुम्हारे दिल आपस में मिल जाए। पता ये लगा कि नमाज जमात से इसलिए नहीं हो रही कि हम लोगों की कोई ताकत बनानी मकसूद थी, इसलिए हो रही थी कि अल्लाह के रसूल एक खूबसूरत समाज बनाना चाहते हैं जिसमें अब्दुर रहमान फजर में आए, जोहर में ना आए, असर में ना आए, मगरिब में ना आए, तो ईशा में जनाब अब्दुल कादिर उसके घर पहुंच जाएं। पूछे मेरे भाई क्या बात है? कोई दुख होगा तो उसका साथ देंगे, तकलीफ होगा तो उसका साथ देंगे, परेशान होगा तो उसका साथ देंगे, बीमार होगा तो उसको दवाई ला के देंगे, उसके कंधे से कंधा मिलाएंगे। इन नमाजियों को तो यही पता नहीं है कि हमारे दाईं तरफ कौन है, बाईं तरफ कौन है। ये जमात से नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन जमात का हक नहीं अदा कर रहे। इनको विजन ही नहीं पता रसूलुल्लाह का विजन क्या है, नबी अलैहिस्सलाम चाहते क्या है। रसूलुल्लाह ने नमाज इसलिए अल्लाह ने दी ताकि बंदों को अच्छा बनाना है, मस्जिद इसलिए बनाई ताकि आपको एक अच्छा समाज बनाए। और आपने क्या सोचा कि सिर्फ 5 नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है?
सुनो मसला, मस्जिद का पड़ोसी अगर भूखा सो जाए, पूछना कभी मुफ्ती साहब से, रसूलुल्लाह कहाँ रहते थे? मस्जिद नबवी के साथ में घर बनाया जोड़ के, और खाना खाने से पहले क्या करते थे? मस्जिद नबवी में देखते थे कोई मुसाफिर तो नहीं, कोई भूखा तो नहीं। आती थी इत्तला, या रसूलुल्लाह सबने खाना खा लिया, असहाबे सुबह ने खा लिया, अल्लाह के नबी लुकमा तोड़िए। फरमाया रुक जाओ, बिलाल इधर आओ, ये दाईं तरफ वाले पड़ोसियों को पूछो खाना खाया है? बिलाल जब उधर गए, अबू हुरैरा को बुलाया, बोला बाईं तरफ वाले पड़ोसियों को पूछो खाना खाया है? अबू हुरैरा उधर गए तो अनस को बुलाया कि सामने वाले पड़ोसियों को पूछ के आ, इनके घर में चूल्हा जला है कि नहीं? तुम्हें किसने कहा कि मस्जिद के बेहतरीन सदर बन गए हो, मुतवल्ली बन गए हो, इमाम बन गए हो? खुदा की कसम, किसी मस्जिद का पड़ोसी, चाहे उसका मजहब इस्लाम हो या ना हो, चाहे वो किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखता हो, अगर वो गरीब है और उसके बच्चे खाना नहीं खा पा रहे, उसके बच्चों के स्कूल की फीस नहीं है, तुम्हें यह हक नहीं पहुंचता कि तुम मस्जिद में रमजान में बिरयानियां खाते फिरो। ये मस्जिद के हुक्म में दाखिल नहीं है। ये बात किसने कहा कि सिर्फ 5 वक्त की इमामत के लिए ये मस्जिद बनाई है? ये इमाम इसलिए बिठाया ताकि तुम्हें बताए कि इधर खाई है, इधर कुआं है, ये सीधा रास्ता है। ये मस्जिद इसलिए कि यहां कोई गरीब आएगा, वो सवाल करेगा तो मस्जिद वाले उसको खाली नहीं लौटाएंगे, क्योंकि ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। मस्जिद नबवी में गरीब पहुंचा, एक नहीं हजारों पहुंचे, और उन्होंने आके कहा या रसूलुल्लाह मदद कीजिए, और मदद मांगने वाले मुसलमान नहीं थे, क्योंकि रसूलुल्लाह ने मुसलमानों को हाथ फैलाने का हुक्म नहीं दिया। जो गरीब आया उसको दो, जो कपड़े मांगने आया कपड़े दो, सब जो सवारी मांगने आया सवारी दो। क्यों? ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। क्या हम अपनी मस्जिद में किसी को खाना खिलाते हैं? हम तो अगर कोई वैसे ही तड़पा हुआ नौजवान जो घर से पिट गया हो, या बीवी ने डांट दिया हो, या अब्बू अम्मी ने निकाल दिया हो, जो परेशान हाल हो, जो सोचे कि 2 नफिल पढ़ के अल्लाह की मदद मांग लूं, वो अभी आके नियत बांधता है तो पीछे से मस्जिद वाले आके पंखा बंद करते, बोले बिना नमाज के नहीं चल सकता है ये। हमें तो अभी यही पता ही नहीं कि मस्जिद का हक क्या है। ये 5 वक्त के नमाजियों को इकट्ठा क्यों किया? ताकि यह खूबसूरत समाज बनाए। इनके जो ऐनक लगी हो, उस ऐनक में इनको कोई हिंदू, सिख, ईसाई, दलित, मुसलमान कोई अपना पराया नजर ना आए, बल्कि इनको इंसान नजर आने चाहिए कि ये अल्लाह की मखलूक है, हमको इनकी मदद करनी है।